बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मिस्त्री अहमद रज़ा एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो एक भाई ने कुछ दिन पहले एक बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल किया था, तो ये मैं उसकी वजह से वीडियो बना रहा हूँ। सवाल उनका ये था कि अहमद भाई, अगर किसी मजबूरी की वजह से या फिर कोई हमारे मिस्त्री से गलती हो जाए जिसकी वजह से हमारा जो फ़र्श है वो डीपीसी से ऊपर चला जाए, तो फिर इसका क्या हल है। तो ये मैं काफ़ी दिन मैंने सोच के फिर इसका एक हल जो है वो निकाला है, वो मैं अब आपको बताता हूँ कि वो हल आपने क्या करना है। तो ये बिल्कुल भाई की बात सही है कि कभी मजबूरी होती है और कभी गलती होती है। तो ये जो डीपीसी से फ़र्श को क्रॉस हो जाता है तो इससे बाद में दीवारों में नमी आती है। ये मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो फ़र्श है वो हमारा डीपीसी से नीचे होना चाहिए। कच्चा जो कंक्रीट हम करते हैं, मार्बल नहीं, जो रोड़ी डाल के कंक्रीट हम करते हैं, तो वो फ़र्श से डीपीसी से नीचे होनी चाहिए या डीपीसी के सेंटर तक होनी चाहिए। तो अगर इससे ऊपर जाएगी तो फिर आपकी दीवारों में, डीपीसी के ऊपर जो दीवारें होंगी वो उनमें नमी आएगी, सेम आएगी। तो अगर ये आपके साथ मसला हो या आप एहतियात के तौर पे इससे बचना चाहते हो तो फिर वो मैं हल आपको बताता हूँ। पहले आप ये समझ लें कि ये जो डीपीसी सामने आपको नज़र आ रहा है दीवार में, अब हमने फ़र्श कच्चा करना है। तो जो फ़र्श हमारा होगा, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, फ़र्श हमारा या तो बिल्कुल डीपीसी से नीचे हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हो तो डीपीसी के सेंटर तक हो। तो अब जो गलती है वो ये है कि ये आप जो देख रहे हैं ये फ़र्श है कच्चा, अगर ये डीपीसी को क्रॉस कर गया तो फिर 100% आपकी दीवारों में नमी आएगी। अब इसको रोकना कैसे? अब इसको रोकना ऐसे है कि अगर आपको हल्का सा भी डाउट है, शक है कि हमारा जो फ़र्श है वो डीपीसी से ऊपर चला जाएगा, तो आपने जो अब हम फ़र्श पे मार्बल लगाते हैं उसके साथ जो दीवारों के साथ हम स्कार्टिंग लगाते हैं, 4 इंच का या 6 इंच का पीस लगाते हैं मार्बल का, वो आपने पीस लेने हैं। अब वो पीस लेके आपने उनको लगाना है दीवार के ऊपर। कैसे लगाना है ये देख लें तरीका, कि आपने ये जो आपको नज़र आ रहा है मार्बल स्कार्टिंग, जो मार्बल का स्कार्टिंग है वो आपने ऐसे लगाना है कि डीपीसी के सेंटर में हो, यानी कि मार्बल जो है उसके सेंटर में डीपीसी आए, डीपीसी से ऊपर भी 1 इंच या 2 इंच मार्बल हो और नीचे भी। तो अब जब आपका 2 इंच 1.5 इंच तक भी फ़र्श ऊपर चला जाएगा ना कच्चा, तो इससे जो फ़र्श के ज़रिए से नीचे बुनियादों की नमी फ़र्श में आती है, फ़र्श के ज़रिए फिर वो ऊपर वाले डीपीसी से ऊपर जो दीवार होती है उसमें मुंतकिल हो जाती है। तो अगर ये आपका लगा होगा मार्बल इस तरीके से, तो जो फ़र्श की जो बुनियादों की नमी वो फ़र्श जज़ब तो करेगा लेकिन वो ऊपर मुंतकिल नहीं करेगा। तो ये आपने, अगर आपको शक है या फिर आपका इस तरह को काम आपके साथ हो जाए तो आपने ये काम करके अपने जो है सेम से बच सकते हैं, दीवारों को सेम से बचा सकते हैं। एक दो भाई हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर हमारा घर तैयार है, फ़र्श तैयार है, मार्बल या टाइल लगा हुआ है, तो फिर इस मसले का जो हल है वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये जो तैयार घर होता है, फ़र्ज़ करें कि ये हमारा बिल्कुल जो घर है वो तैयार है, ये इसका फ़र्श है तैयार है और ये दीवार है पेंट हुआ, और ये नीचे जो स्कार्टिंग लगा हुआ है, ये जो आपको पट्टी नज़र आ रही है ये स्कार्टिंग है। तो इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं, ऐसे आपने अक्सर देखा होगा कि घरों में स्कार्टिंग के ऊपर ये थोड़ी थोड़ी सी जो नमी है वो आपको नज़र आएगी और पेंट जो है वो उतरा होगा। तो ये इसका जो बना हुआ घर है, तैयार घर है, उसमें इसका जो है ये मसला हम कैसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको समझ लें कि ये आ क्यों सकती है, क्यों आती है। इसकी एक वजह है, जैसा कि मैं हर वीडियो में तकरीबन जो मैं इस सेम के मुतल्लिक, डीपीसी के मुतल्लिक जो मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि जो हमारा डीपीसी है वो हमारा फ़र्श से ऊपर होना चाहिए, फ़र्श डीपीसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने, सबसे पहले आपने देखना है, कहीं से भी देख लें आप, किसी कमरे से या बाहर से अगर आपको कोई डीपीसी नज़र आ रहा है तो वो आपने देखना है कि वो आपके फ़र्शों से नीचे है या ऊपर है, या अगर बराबर भी है तो फिर भी, अगर बराबर होगा या डीपीसी ऊपर होगा तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर डीपीसी नीचे रह गया फ़र्श के तो ये मसला होगा फिर आपके साथ। वो आपने चेक करना है, चेक कर लिया। अब उसके बाद इसका हल जो है वो आपने कैसे करना है ये मैं आगे आपको बताता हूँ, इधर आपने समझना है।
तो अब आपने करना इसका हल ये है कि करना ये है, सबसे पहले आपने जैसा कि मैंने बताया डीपीसी चेक कर लेना है। अगर डीपीसी फर्श के नीचे है तो ये काम आपने करना है। अगर डीपीसी आपका जो है फर्श से ऊपर है, स्कार्टिंग के पीछे है, तो फिर ये मसला किसी और वजह से है, उसके ऊपर मैं फिर एक और वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर डीपीसी आपका फर्श के नीचे आपको पता चल गया, फिर आपने करना ये है कि इस दीवार से आपने, ये फर्श है, ये टाइल लगी है या मार्बल लगा हुआ है, इसको आपने दीवार के साथ 3 या 4 इंच पीछे हटा के आपने कटर के साथ एक टक लगाना है, जरी लगानी है। उसके बाद आपने इसको खाली कर लेना है। ये जरी जो है इसकी खुदाई कर लेनी है, आपने इसको खाली कर लेना है। ये जो स्कार्टिंग है ये आपको उतारना नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक सूरत है, अगर आपका ये टाइल लगी हुई है, 5 साल पुराना घर बना हुआ है, तो फिर आपको इस डिज़ाइन की टाइल नहीं मिलेगी, हो सकता ना मिले। अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो उस सूरत में शायद आपको ये जो स्कार्टिंग है ये उतारना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मार्बल लगा हुआ है या फिर वही टाइल आपको मिल जाती है तो फिर ये इसको लगा रहने दें, ठीक है। तो अगर आपने चाहते हैं कि नहीं हमने ये भी उतारना है तो फिर उतार लें, थोड़ा सा खर्चा होगा लेकिन आप को कोई नुकसान नहीं होगा इसका। लेकिन अगर ये लगा भी रहेगा तो इससे भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर मार्बल है या टाइल है वो आप इसके नीचे फिर दोबारा से आप ऐसे ही लगा सकते हैं। तो ये आपने जरी निकाल ली। अब इसकी गहराई कितनी रखनी है, अगर तो डीपीसी आपके फर्श के नीचे है तो ये फिर आप जरी निकालेंगे तो वो आपको डीपीसी जो है वो नज़र आ जाएगा। ये जैसा कि आपको एक ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है, ये डीपीसी है। अब आपने जो खुदाई है वो डीपीसी से कम से कम 1 इंच नीचे तक आपने खुदाई कर लेनी है। इसके अंदर आपने जो है वो कंक्रीट डाल देनी है। 1 सीमेंट की, 2 रेत की और 4 बजरी की रेशो रखनी है। आपने उसको अच्छे तरीके से मिक्स करके नरम सा जो माल है वो आपने इसके अंदर अच्छे तरीके से फिलिंग कर देनी है। उसके बाद आपने इसके ऊपर अगर जैसा कि मैंने बताया अगर वही टाइल मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर उससे मिलती जुलती जो टाइल है वो आपने ले लेनी है। उसके आपने ऐसे पीस जो है वो लगा देने। अगर फिर आपका मार्बल लगा हुआ है तो मार्बल आपको कोई भी लगा हो वो आपको मिल जाएगा उसी डिज़ाइन में, उसी कलर में, वो आपने ला के लगा देना है। तो वो आप कोशिश करें कि आपको जो अगर मार्बल है तो वो पॉलिश हुए पीस जो है वो फैक्ट्री से ले लें, पॉलिश हुए, बाद में आपको उसकी रगड़ाई नहीं करवानी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपने बाद में इसकी फिलिंग कर देनी है। तो इंशाल्लाह अगर ये मसला था कि डीपीसी आपका नीचे रह गया था, उस सूरत में आप ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह 100% जो है वो आपकी जो दीवारों में नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप कहें कि ये हमने आज काम किया तो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद ये ख़त्म हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। फिर आपको इसका 6 माह 1 साल भी इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद ये जब खुशक होगी आप दोबारा इसके ऊपर पेंट करवा लें तो फिर इंशाल्लाह दोबारा ज़िंदगी में इसकी वजह से ये सेम नहीं आएगी। जो दीवार में नमी है ये क्यों आई है और इससे कैसे बचा जा सकता है। असल में ये एक घर है, घर का गिराज है। तो ये जैसा कि देख रहे हैं ये गिराज का फर्श है, ये नीचे है, डोन है, और ये अंदर जो घर शुरू होता है ये इतना स्टेप है, तकरीबन ये 10 इंच इसकी हाइट है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नमी आई है दीवार में, गिराज में, ये मसला क्यों पेश आता है और इसका मैं हल बताऊंगा। तो अगर जो मैं आपको तरीका बताऊंगा अगर आप उस तरीके पे अमल करेंगे तो फिर ये आपके साथ ऐसा नहीं होगा। तो ये मैंने काफ़ी घरों में देखा है कि जिनका गिराज डाउन होता है उनकी जो ये दीवार होती है ये प्लस्तर में फिर नमी जो है वो ऊपर चढ़ी होती है, ये आपने भी देखा होगा। तो ये ऊपर तक जा रही है। तो ये क्यों जा रही है, इससे कैसे बचा जा सकता है, ये मैं आपको ये बता दूं कि ये इसका डीपीसी भी है, इसके अंदर दीवार के अंदर डीपीसी भी है। लेकिन जो गिराज होता है वो हमारा नीचे होता है, लेकिन जो अंदर वाला घर है वो इधर से शुरू हो रहा है। तो इसका जो डीपीसी है वो इधर है, ठीक है, इस जगह पे इसका डीपीसी है। तो ये डीपीसी डालने का मकसद होता है कि सेम ऊपर ना जाए, और ये डीपीसी डाला लेकिन ये फिर भी सेम ऊपर गई है। ये एक बेहतियाती है, तो इससे आपने बचना है। अगर आप भी इस तरह का काम करवा रहे हैं, गिराज आपका डाउन है, घर बना रहे हैं, तो आपने जो मैं आगे आपको तरीका बताऊंगा उस पर आपने अमल करना है। फिर इंशाल्लाह आपके साथ ये नहीं होगा। अगर आप उस पर अमल नहीं करते तो ये 100% ये आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो ये मैं अब थोड़ा सा आपको मॉडल बना के उसमें मैं आपको समझाता हूँ। तो ये वीडियो आपने देख ली, तो ये मैंने उसी हिसाब से बनाया मॉडल थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। तो ये जो मैंने आपको दरवाज़ा दिखाया था कि इधर उसका डीपीसी है, तो ये उसके नीचे असल में गिराज है। गिराज तकरीबन काफ़ी ज़्यादा घरों में जो नीचे रखते हैं लोग, ठीक है। तो ये गिराज का समझ लें कि ये डीपीसी है और ये गिराज का फर्श है।
और ये फ़र्श से डीपीसी आपने जितना भी यानी कि नीचे रखा हुआ है अंदर वाले घर से गिराज, ये उतना ही समझ लें। मैं फ़िलहाल आपको समझाने के लिए मैं ये इतना एक रद्दा यानी कि ईंट का आपको रख के दिखा रहा हूँ। तो ये मकसद समझाना है आपको। ये जो डीपीसी है इससे नीचे नमी मौजूद है, बुनियादों की जो नमी होती है इसके नीचे डीपीसी से नीचे मौजूद है। अब डीपीसी के ऊपर नमी नहीं है तो ये नमी फिर ऊपर क्यों गई? जैसा कि आपको मैंने वीडियो में दिखाया, वो नमी ऊपर क्यों गई, किधर गलती हुई, तो ये मैं आज आपको समझाऊंगा। तो आपने ये एहतियात करनी है। फ़र्ज़ करें ये हमारी दीवार है, अब हमने प्लस्तर दीवार हमारी दीवारें बन गई, लेंटर डाल लिया, फ़र्श वगैरह कच्चे कर लिए या नहीं भी किए, तो अब हमने प्लस्तर करना है दीवारों को। तो समझ लें कि ये हमने प्लस्तर कर दिया दीवार को, ठीक है। तो हमने जो प्लस्तर किया है ना, वो हमने सारा कर दिया प्लस्तर। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ये डीपीसी है। डीपीसी के नीचे जो रद्दा है गिराज का, ये उधर भी हमने प्लस्तर कर दिया और ऊपर भी प्लस्तर कर दिया। अब ये प्लस्तर है, रेत सीमेंट है, इधर से इसने नमी को पकड़ना है, इसने ऊपर लेके जाना है। ये मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये मैंने पानी लिया थोड़ा सा और ये एक गत्ता है, तो इसको मैं अगर पानी में ऐसे भिगोऊँगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ फैलता जाएगा, ठीक है। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये आप देख ही रहे होंगे कि ये पानी है, पानी से आहिस्ता आहिस्ता जो पानी है वो जज़ब होता जा रहा है। तो ये ऊपर की तरफ जो इसकी नमी है पानी की, ये ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो ये ऐसे ही ये जो प्लस्तर है ये ऐसे ही इसने करना, ये इस प्लस्तर से होगा ये कि ये जो हमारी इधर तक नमी मौजूद होगी ये प्लस्तर जज़ब करेगा और ये डीपीसी को भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ ले जाएगा। अब आपने ये प्लस्तर कैसे करना है? प्लस्तर आपने ऐसे करना है कि जो हमारा गिराज का टक है जितना भी नीचे है, हमने डीपीसी तक हमने इसको प्लस्तर को ऐसे प्लस्तर कर देना है। यानी कि जितना भी डीपीसी है वो आधा डीपीसी प्लस्तर जो है ना वो आधे डीपीसी के बराबर हमने ऐसे काट देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उधर नीचे जितना भी टक हो वो आपने बाद में अलहदा प्लस्तर करवाना है। वो कैसे प्लस्तर करवाना है? आपने जो कांडी वाला नीरू होता है, मिस्त्रियों को पता है, अगर आप उसको बताएंगे मिस्त्री या ठेकेदार को तो वो समझ आएगा। वो आपने कांडी वाला जो नीरू है ना वो इधर डीपीसी के ऊपर और 1 इंच जो है ये रद्दा लगा हुआ है इसके ऊपर आपने ऐसे लगा देना है, कांडी वाला नीरू, ठीक है। वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखाऊँ। तो ये समझ ले कि ये ऐसे नीरू है, ठीक है। ये आपने ये जो प्लस्तर का टक है इसके ऊपर भी आपने ऐसे लगा देना है और जो डीपीसी है उसके ऊपर भी लग जाएगा और नीचे जो रद्दा है दीवार है जो नीचे डीपीसी के नीचे उसके ऊपर भी इतना आ जाएगा। फिर इसके ऊपर आपने प्लस्तर करवाना है, फिर इसके ऊपर आपने प्लस्तर करवाना है और ये जो प्लस्तर होगा और ये जो नीचे वाला होगा ये फिर अलग-अलग हो जाएंगे। तो इसकी जो नीचे वाले प्लस्तर की नमी है वो ऊपर नहीं जाएगी। अब जो मेन बात है वो ये है कि इधर तक तो प्लस्तर हमने कर दिया नीरू लगा के, ये नीचे वाला प्लस्तर है, इधर तो नमी रहेगी लेकिन ऊपर नहीं जाएगी। अब ये जो नीचे का प्लस्तर है इसके ऊपर आपने जितना भी है 8 इंच है, 10 इंच है, 1 फुट है, आपने इसके ऊपर टाइल लगा रहे हैं या मार्बल लगा रहे हैं, इसके ऊपर आपने डीपीसी के बराबर आपने सारा टाइल या जो भी मार्बल उसका आपने स्कार्टिंग लगवा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो फिर ऊपर गिराज में या कोई भी ऐसी जगह हो उसके ऊपर फिर जो ऊपर दीवार है डीपीसी के ऊपर से क्रॉस नहीं करेगी, नमी जो है सेम जो है वो डीपीसी को क्रॉस नहीं करेगी। दीवारों में जो फ़र्श के साथ साथ हमारे घरों में सेम आती है, या आपने देखा होगा कि फ़र्श के ऊपर हम जब स्कार्टिंग दीवारों के साथ लगाते हैं तो स्कार्टिंग के ऊपर थोड़ी सी दीवारों में नमी होती है, पेंट ख़राब हुआ होता है या फिर वही नमी सेम जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है। तो ये क्यों आती है और इससे कैसे बचा जा सकता है? असल में एक भाई ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि अहमद भाई, जब हम न्यू घर बनाते हैं तो उसके साथ जो पहले से घर बना होता है उसकी दीवारों में अगर नमी हो, सेम हो, तो क्या वो हमारी दीवारों में आ सकती है? तो बिल्कुल ऐसे ही है, 100% आती है। आपकी जो दीवारों की नमी है वो उनकी तरफ जा सकती है, अगर उनकी दीवारों में नमी है तो वो आपकी तरफ आ सकती है। तो पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि ये फ़र्ज़ करें कि एक ही घर है, इसकी साइडों के ऊपर कोई घर बना नहीं हुआ, तो ये जो आपको ब्राउन कलर नज़र आ रहा है ये आप बुनियाद है और ये जो ग्रे कलर की पट्टी ये डीपीसी और ये जो ऊपर वाइट कलर है ये डीपीसी के ऊपर जब हम दीवारें बनाते हैं ये वो है।
तो अगर तो आपने इस घर के अंदर फ़र्श डाले हुए हैं तो वो इस तरीके से डाले हुए हैं कि आप जो फ़र्श हैं उन्होंने कहीं से भी आपके घर में डीपीसी को क्रॉस नहीं किया हुआ, डीपीसी के सेंटर तक तैयार हैं या डीपीसी से थोड़ा सा नीचे तक तैयार हैं फ़र्श, तो फिर किसी भी सूरत जो बुनियादों की नमी, असल में जो बुनियाद होती है इसमें हमेशा नमी मौजूद होती है, हमेशा नमी रहती है, इसलिए हम डीपीसी डालते हैं कि जो नमी ऊपर ना आए, दीवारों में, हमारे घर की दीवारों में ऊपर नमी ना आए, बुनियादों की नमी डीपीसी से नीचे ही रहे, इसलिए हम डीपीसी डालते हैं। तो जो हमने अगर ऐसे ही हमने यही किया है कि इसी तरीके के साथ ही फ़र्श हमारे बने हुए हैं कि सेंटर तक हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो फिर वो जो बुनियादों की नमी होती है वो किसी सूरत भी दीवारों में नहीं आ सकती। तो फिर अगर दीवारों में आपका अकेला घर है फिर भी आपकी दीवारों में नमी आ गई तो या तो वो फिर कोई पाइपलाइन लीक होगी या कहीं से दीवार के साथ सीवरेज आ रहा है, वो टच हो रहा है डीपीसी से ऊपर, तो उसकी वो नमी होगी, वो सेम होगी। तो ये यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब जो मेन बात है उसकी तरफ आते हैं कि ये आपके जो आप फ़र्ज़ करें ये आपका घर है, आप ये बना रहे हैं, न्यू घर आप बना रहे हैं, तो ये जो घर है ये पहले से बना हुआ है, तो इसका आप देख लें कि ये जो डीपीसी आपको नज़र आ रहा है ये आपके डीपीसी से नीचे है, चाहे 1 रद्दा नीचे है, चाहे ये 6 इंच नीचे है, चाहे 1 फुट या 2 फुट, जितना भी उनका डीपीसी आपके डीपीसी से नीचे है, तो फिर होगा क्या, उनकी जो दीवारों की नमी है वो फिर आपके घर में, आपकी दीवारों में कैसे आएगी। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बुनियाद है, इसमें हमेशा सेम मौजूद होती है, इसलिए जो ये इनका डीपीसी है वो आपकी जो सेम है ना वही उनकी तरफ जाके आपकी तरफ वापस आ सकती है, उनके घर की जो सेम है वो तो आपकी तरफ आएगी नहीं क्योंकि वो डीपीसी से नीचे है। तो ये समझें आपके, ये आपकी बुनियाद है, ये उनका डीपीसी है। तो ये जो आपको डीपीसी से ऊपर उनकी दीवार नज़र आ रही है ना, ये आपकी बुनियाद के साथ टच हो रही है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई घर बना रहे होते हैं मिस्त्री, तो उनकी मिस्त्री जो साथ वाला घर पहले से बना हुआ है उस साइड की जो दीवार बना रहे होते हैं उधर वो इतना खला छोड़ते हैं, वो इसलिए छोड़ते हैं कि ईंटें बड़ी छोटी होती हैं, वो तोड़नी ना पड़े, दीवार हमारी अंदर से सीधी हो, इसलिए वो जरी छोड़ते हैं। तो ये जरी जब छोड़ते हैं हम, तो इसमें जो दीवार बना रहे होते हैं, जो पीछे की तरफ दीवार के मसाला होता है वो पीछे इस जरी में गिरता है, वो फिर उनकी साथ वालों की दीवार के साथ टच होता है। तो ये जो हमारी बुनियाद है इधर इसकी जो नमी है वो हमारे डीपीसी तक मौजूद है, तो जो पीछे जरी में मसाला होगा या कहीं से आपकी जो दीवार बुनियाद की ईंटें हैं वो उनकी दीवार के साथ टच हो रही होगी, तो उनमें नमी होगी, फिर वो नमी मसाले के ज़रिए उनकी दीवार में जाएगी, उनकी दीवार में फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ेगी, फिर वो आपका डीपीसी क्रॉस करके आपकी दीवारों में ऐसे इधर भी आ जाएगी। तो ये दोनों का नुकसान होगा। तो इससे बचने का हल मैं आज आपको बताऊंगा कि आसान हल है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा खर्चा होगा लेकिन ये फिर दोनों घरों का फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो ये आपने अब आगे बात को समझना है। सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि अगर आप ये घर पहले से बना हुआ है, ये आपका घर है, आप बना रहे हैं, तो कोशिश करें कि बड़ी सोसाइटियों में तो डीपीसी सबका एक ही लेवल ही होता है, तो ये हमारे गली मोहल्लों में ही होता है कि उनके घर से हमने 6 इंच ऊपर रखना है, तो कोशिश करें कि डीपीसी जो है वो उनके बराबर डालें। तो अगर किसी और वजह से आपका जो उनका पहले से ही घर नीचे है, गली से नीचे है या गली के बराबर है या गली से ज़्यादा ऊंचा नहीं है, तो कल को गली बने तो वो नीचे हो जाएगा, तो इसलिए आप ऊपर रख रहे हैं, तो फिर तो ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने एक छोटा सा एक पीस लगाया आपको समझाने के लिए। तो अब आपने करना क्या है, जब आप बुनियादें भरें, अपने घर की बुनियादें बनाते वक्त आपने ये काम करना है, फिर इंशाल्लाह आपका नुकसान नहीं होगा, ना साथ वालों का होगा। अगर जब आप बुनियादें भरें तो ये जो पहले घर बना इनकी साइड वाली, जो ये साइड वाली आप बुनियाद बनेंगे ना, तो आपने उधर ये काम करना है। जहाँ तक उनका डीपीसी है ना, ये जो आपको नज़र आ रहा है, उनके डीपीसी का नीचे वाला जो सिरा है उधर तक आपने ये वाली बुनियाद जो है उनकी साइड वाली ये भर लेनी है, ठीक है। ये जो लंबी साइड है ना, ये वाली, ये जो आपको नज़र आ रही है, ये वाली साइड, ये आपने उनके डीपीसी के बराबर तक इधर तक भर लेनी है। फुल डीपीसी तक नहीं लेके जानी है आपने, फ़िलहाल आपने इधर तक भर लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये तो आपको उनके साथ ही बिल्कुल मिला के ऐसे ही बुनियाद बनाएंगे, जैसा कि ये जो टोटा पीस छोटा सा मैंने लगाया हुआ है उधर तक जैसे आप देख रहे हैं बिल्कुल साथ इसके मिली हुई है। उसके बाद उसके ऊपर आपने क्या करना है, उनके डीपीसी से ऊपर आपने उधर से लेके अपने डीपीसी के नीचे वाले सिरे तक आपने ये जो आप खला देख रहे हैं इसके अंदर, ये आपने इतना खला छोड़ देना है। ये कितना, कम से कम ये 1.5 इंच खला होगा, तो ये आपने छोड़ना है।
फिर उसको ये खला उनकी तरफ ये छोड़ के खला, उसके आगे आपने अपनी जो बुनियाद है वो भरनी शुरू कर देनी है। यानी कि बिल्कुल उनकी दीवार के साथ साथ जितनी लंबी दीवार हो आपने ये उतनी लंबी ये जरी छोड़ देनी है। इसमें हमने सारा काम इसी में करना है ताकि दोनों घरों की बचत हो, नुकसान ना हो और नमी एक दूसरे की दीवारों में ना जाए। तो जब आपने ये कर लिया, ये आपने जगह छोड़नी, ये छोड़ी नहीं है, ये हमारी है जगह, बाद में हम इसको फिर कवर कर लेंगे। इसमें हमने एक काम करना है, वो मैं अब आपको बताता हूँ कि हमने करना क्या है। जब उनके डीपीसी तक हमने बुनियाद भर के जरी छोड़ दी अपने डीपीसी के लेवल तक, अब आप आ गए, आपने पूरे घर का डीपीसी डालना है। अब हमने ये जो जरी छोड़ी है इसके अंदर हमने डीपीसी डालना है, एक वर्टिकल डीपीसी हमने डालना है। तो जो इसके अंदर हमने बजरी बना के डालनी है, कंक्रीट डालनी है, वो आपने बिल्कुल नरम पतली सी बजरी डालनी है। अच्छी तरह इन दीवारों को पानी लगा के आपने नरम बजरी इसके अंदर डाल देनी है ताकि वो कहीं से खला ना रह जाए, खाली ना रह जाए, ठीक है। तो ये फ़र्ज़ ये आप समझ लें कि ये भी हमारा डीपीसी बन गया, वर्टिकल डीपीसी बन गया। अब जब हम डीपीसी डाल लेंगे उसके ऊपर जब हम दीवार बनाएंगे तो वो फिर ऐसे ही हम उनकी दीवार के साथ टच करके हम वो दीवार जो है वो फिर हम बना लेंगे, ठीक है। तो इससे ये होगा कि अब आपकी जो आपकी बुनियाद की नमी है उनकी तरफ नहीं जाएगी, फिर उनकी तरफ जाके दोबारा आपकी तरफ नहीं आएगी। तो इस तरह से आपने ये काम लाजमी आपने करना है। ये छोटा सा काम है, थोड़ा सा ख़र्चा है इसमें, ये आप अगर कर लेंगे तो दोनों घरों का फ़ायदा होगा। तो ये जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक भाई ने कल मुझे कमेंट किया था और उन्होंने पूछा था जनाब डीपीसी वाली जगह पे प्लस्तर कैसे करना चाहिए, क्योंकि अगर फ़र्श डीपीसी से नीचे रखना है तो फिर प्लस्तर के वक़्त जब डीपीसी वाली जगह प्लस्तर करना है तो प्लस्तर फ़र्श के साथ टच हो जाएगा और फिर सेम फ़र्श से प्लस्तर के रास्ते दीवार में पहुंच जाएगी। तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने सवाल किया था। तो इसका मैं आज आपको तरीका बताऊंगा कि आपने कैसे ये प्लस्तर करना है। फ़र्श कैसे जब कच्चा करते हैं तो आपने उसको किस हिसाब से कच्चा करना है, तो इसको हमने कैसे कवर करना है। ये तो सबसे पहले आप जैसा कि ये तस्वीर में देख रहे हैं, ये जो आपको फ़र्श के साथ साथ जो हम स्कार्टिंग लगाते हैं दीवार के ऊपर, इसके साथ साथ आपको जो सेम नज़र आ रही है, नमी नज़र आ रही है, इसका मैं हल बताऊंगा आपको कि आप इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं और क्या आपने करना है तो जिसकी वजह से ये आपकी दीवारों में ये सेम नहीं आएगी। अगर आपने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम किया हुआ है तो फिर भी ये थोड़ी थोड़ी जो सेम है वो आ सकती है। वो क्यों आ सकती है, जब हम मार्बल वगैरह लगाते हैं तो जो फ़र्श धोते हैं तो अगर कहीं से स्टार्टिंग में कोई सुराख वगैरह रह जाए तो उसकी वजह से भी हल्की सी नमी आ जाती है दीवारों में। तो इस पर मैंने वैसे एक वीडियो बनाई हुई है कि स्टार्टिंग आपने कैसे लगाना है और मार्बल कैसे लगाना है। तो ये आपको जो तस्वीर नज़र आ रही है वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लें, उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले जब हमने प्लस्तर करना है वो हमने ऐसे करना है प्लस्तर कि ये जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये एक दीवार है और जो इसमें आपको ब्लैक कलर की, ग्रे कलर की एक पट्टी नज़र आ रही है, ये हमारा डीपीसी है। तो मकसद ये है कि जब हम लेंटर वगैरह डाल के प्लस्तर का काम शुरू करें तो जब हम प्लस्तर करें तो आपने जो दीवार को प्लस्तर करना है वो आपने डीपीसी के ऊपर प्लस्तर ना आए। अपने मिस्त्री को बोल दें कि जो डीपीसी है वो नज़र आना चाहिए, डीपीसी के ऊपर प्लस्तर नहीं होना चाहिए। डीपीसी के 1 इंच या आधा इंच ऊपर प्लस्तर आपने उसको कटवा देना है। उसको बोले मिस्त्री को कि वो प्लस्तर को उधर से काट दे। अब जब ये हो गया, प्लस्तर का मामला हो गया, उसके बाद जब आप फ़र्श कच्चा करेंगे तो फ़र्श जब आप कच्चा करेंगे तो डीपीसी आपको नज़र आ रहा होगा। तो आपने जो फ़र्श है वो डीपीसी को क्रॉस नहीं करना। फ़र्श जो है वो डीपीसी से थोड़ा सा नीचे हो, जैसा कि ये आप तस्वीर में देख रहे हैं, इधर तक आपका फ़र्श कच्चा हो। जब आप इसके ऊपर जब मार्बल लगाएंगे आप तो वो भी तकरीबन डीपीसी के अगर बराबर भी हो जाए तो वो भी चल जाएगा, थोड़ा सा ऊपर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, वो चल जाएगा। तो ये जो आपको बाकी जो एक झरी नज़र आ रही है डीपीसी के और प्लस्तर के दरमियान जो आपको थोड़ी सी जगह नज़र आ रही है, इसके ऊपर आपने बाद में मार्बल लगा के, फ़र्श के ऊपर जब मार्बल लगा लें तो अपने मिस्त्री को बोल दें कि इसके ऊपर वो नीरू लगा दे, ठीक है। नीरू जिससे हम स्कार्टिंग वगैरह लगाते हैं या टाइल वगैरह लगाते हैं, वो वाला कांडी वाला नीरू सख्त सा इसके ऊपर लगा के प्लस्तर के बराबर कर दे। उससे ये होगा कि जब जो नीरू होता है वो हमारा पानी को जज़ब नहीं करता। प्लस्तर में रेत होती है वो पानी को जज़ब कर लेती है, लेकिन नीरू पानी को जज़ब नहीं करता।
तो जो हम नीरू लगाएंगे वो पानी को, अगर नीचे से थोड़ी बहुत नमी आएगी भी वो तो वो नमी को उधर ही रोक देगा, प्लस्तर तक नहीं जाने देगा। जब प्लस्तर तक नमी नहीं जाएगी तो ऊपर वाला जो प्लस्तर है वो उस पर सेम नहीं आएगी और पेंट नहीं ख़राब होगा। जब इसके ऊपर ये नीरू लगा लिया, अब हम जब इसके ऊपर स्कार्टिंग लगाएंगे तो ये जो जरी है, ये जो आपको आप नीरू लगाएंगे वो स्कार्टिंग के पीछे आ जाएगा, तो आपकी जो दीवार है वो बिल्कुल सेव हो जाएगी। उसको कहीं से भी नमी, जो ज़मीन से नमी आती है, फर्शों से नमी आती है, वो उसमें नमी नहीं आएगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। आपको एक नया आइडिया दूंगा जिससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। असल में ये आइडिया मेरा नहीं है, ये एक भाई हैं, उन्होंने मेरी एक वीडियो देखी थी, उसके नीचे उन्होंने कमेंट किया। अभी मैं आगे आपको दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो डीपीसी के मुतालिक ये आइडिया है कि मैंने कुछ दिन पहले एक डीपीसी के ऊपर वीडियो बनाई थी कि एक शीट है, वो अगर आप डीपीसी के ऊपर लगा देंगे तो जो सेम है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमारा मानना या कुछ भाइयों का मानना ये है कि जब हमने डीपीसी डाल लिया, जिधर कंक्रीट डाल ली उधर जो नमी है वो नहीं आएगी। जैसा कि लोग समझते हैं कि आरसीसी लेंटर डाल लिया वो नमी जज़ब नहीं करता, ईंटों वाला जो लेंटर है वो नमी को जज़ब करता है, तो ऐसा नहीं है। कंक्रीट भी नमी को जज़ब करती है, लेकिन अगर एक ईंट है वो 100% तक पानी को, नमी को जज़ब करती है, तो जो कंक्रीट है वो 15 से 20% तक नमी को जज़ब करती है, क्योंकि उसमें रेत होती है। तो जिस चीज़ में रेत होगी वो नमी को जज़ब करेगी, लेकिन कंक्रीट जो है वो उसमें बजरी होने की वजह से वो नमी को बहुत कम जज़ब करती है, लेकिन जज़ब ज़रूर करती है। तो उसके यानी कि उस कोई वीडियो मेरी देखी थी उस भाई ने, तो उन्होंने मुझे कमेंट किया कि उनका जो आइडिया है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अगर आपके पास भी कोई इस तरह के आइडिया हो जो यानी कि जिनसे लोगों का भला हो सके, लोगों का फ़ायदा हो सके, इस चैनल का मकसद यही है कि जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं, घर बनाते हैं, तो जो गरीब आदमी है ज़िंदगी में एक ही मरतबा बड़ी मुश्किल से घर बनाता है, तो इस चैनल का मकसद यही है कि उनका जो नुकसान है वो कैसे उनको नुकसान से बचाया जाए, ताकि उनका जो घर है वो अच्छा बने, खूबसूरत बने और मजबूत बने, तो नुकसान से वो बचें। तो अगर आपके पास भी कोई अपने तजर्बे के लिहाज से आपके पास भी कोई मुफीद मशवरे हों या मुफीद कोई ऐसा तरीके हों कि अगर यानी कि आपका कोई काम आपने करवाया उसमें नुकसान हुआ, फिर आपको पता चला कि ये अगर मैं काम ऐसे करवाता तो हो सकता है ये नुकसान ना होता, या बाद में आपको पता चला हो कि ये इस जगह पे आपने घर बनाते हुए गलती की है, तो वो हमें बताएं, ताकि इस चैनल के ऊपर मैं उसके मुतालिक वीडियो बनाऊँ, ताकि जो भी गरीब आदमी घर बनाए उसको इस चीज़ का पता हो कि ये काम नहीं करना, इससे नुकसान होगा। और अगर आपने कोई काम ख़राब हुआ हो और उसको कैसे ठीक किया, उसका हल क्या निकाला, ये भी आप मुझसे शेयर करें, कमेंट कर दें, या फिर चैनल के अबाउट चैनल में जाएंगे तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप उधर व्हाट्सअप पे भी रब्ता कर सकते हैं। और जो भी आपका नुकसान हुआ हो, वो आपने अगर कोई काम ख़राब हुआ हो कैसे ठीक किया, आप उसका हल बताएं कि आपने कैसे ठीक किया, फिर वो काम ठीक हुआ या नहीं हुआ। ये सारी अगर आपके पास कोई भी मशवरा हो तो वो आप मुझे बताएं। इंशाल्लाह ये मैं इस चैनल के ऊपर उसके मुतालिक वीडियो बना के अपलोड करूँगा, ताकि दूसरे लोगों का फ़ायदा हो सके। तो अब ये डीपीसी के मुतालिक उन्होंने ये बताया, ये जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, कमेंट किया था उन्होंने कि अगर हम रेत की जगह पे मार्बल पाउडर है जो होता है, वो किसी वक्त में हम चिपस डालते थे फर्शों के ऊपर, तो उसमें हम मार्बल पाउडर जो है वो मिक्स करते थे रेशो बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि खाली जो सीमेंट होता है वो भी एक अरसे के बाद फटना शुरू हो जाता है, फट जाता है, इसलिए हम वो मार्बल पाउडर जो है वो डालते थे चिप्स में कि उसकी रेशो बन जाए। तो अगर हम रेत की जगह पे मार्बल का पाउडर इस्तेमाल करें डीपीसी के कंक्रीट में ख़ासकर, तो ये इंशाल्लाह जो नमी का मसला है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो मार्बल पाउडर है वो भी कंक्रीट ही होती है, उसका पाउडर होता है, मार्बल का पाउडर होता है, वो अगर उसकी बात करें तो वो बिल्कुल रेत के मुकाबले में नमी को जज़ब नहीं करता। तो अगर रेत की जगह पे हम वो डाल लें तो इंशाल्लाह उससे, ये भाई का मशवरा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपके पास भी ऐसे कोई हल हैं
हैं, ऐसे कोई मुफीद मशवरे हैं तो वो मुझे बताएं, लाजमी बताएं, ताकि लोगों को इसके बारे में बताया जाए तो लोगों का फ़ायदा हो। तो अगर हम मार्बल पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो इससे जो हमारा सेम का मसला है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो जो रेत है, अब कीमत की बात करें, जो रेत है वो तकरीबन 25 से 30 रुपए की फुट पड़ती है हमें, और जो मार्बल पाउडर का एक थैला है वो तकरीबन 50 से 60 रुपए का एक थैला मिलता है। उसमें भी तकरीबन 1 फुट जितनी 1 फुट में रेत होती है उतना ही उसमें तकरीबन पाउडर होता है। तो ये कोई इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर 5 मरले का घर है तो ज़्यादा से ज़्यादा भी आपके 20 थैले जो हैं डीपीसी के ऊपर 20 थैले जो हैं वो मार्बल पाउडर के लगेंगे। तो अगर 2-3 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा भी आपका लगे तो इससे जो नमी के चांस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।